श्रीशैलेशदयापात्रं विभक्त्यादिगुणार्णवम् यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिम्। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। मातापिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य नः कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्ध्ना। भूतं सरश्च महदाह्वय भट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखर योगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। वरवर मुनि स्वामी जी का आरती प्रबंध नामक ग्रंथ विशेष का अनुभव करने के लिए हम सभी लोग यहाँ जुड़े हैं। हमारे इस कालक्षेप माला में वरवर मुनि स्वामी जी की संबंधित उनसे संबंधित ग्रंथों का अनुभव क्रम क्रम से हो रहा है। हम पहले ज्ञानसार प्रमेयसार नामक दो प्रबंधों का अनुभव लिए थे। उन प्रबंधों का व्याख्यान करता वरवर मुनि स्वामी जी थे, तो उनके व्याख्यान के हिसाब से ही, उसको आधार करके ही हम ज्ञानसार प्रमेयसार ग्रंथों का अनुभव लिए थे। और अब और उसके बाद इतिराज विंशति का अनुभव हुआ था, जो साक्षात वरवर मुनि स्वामी जी से उनके द्वारा विरचित है। और उसके बाद उनकी दिनचर्या के बारे में हम कुछ कालक्षेपों में अनुभव किए थे। पूर्व दिनचर्या, उत्तर दिनचर्या, और अब वरवर मुनि स्वामी जी का अंतिम प्रबंध, अंतिम ग्रंथ आरती प्रबंध का अनुभव लेने के लिए हम सभी लोग यहाँ जुड़े हैं। तो वरवर मुनि स्वामी जी का संबंध हमारे इस कालक्षेप में निरंतर आता रह रहा है। ऐसे में इस आरती प्रबंध का वैभव हमें जानना ये आवश्यक होगा। वरवर मुनि स्वामी जी का पहला ग्रंथ, यानी उनके द्वारा विरचित पहला ग्रंथ इतिराज विंशति है, और उनका अंतिम ग्रंथ है आरती प्रबंध। पहला ग्रंथ इतिराज विंशति, अंतिम ग्रंथ आरती प्रबंध। पहले ग्रंथ का भी अनुभव किए थे हम, और अब अंतिम ग्रंथ का भी अनुभव करने के लिए तैयार हो रहे हैं। इन दोनों ग्रंथों को देखें तो इसमें एक आश्चर्यजनक अंश क्या है, वो है कि वो जो यतिराज विंशति में कहे हैं उन्हीं विषयों को आरती प्रबंध में भी कहते हैं। स्वामी जी थोड़ा भी बदले नहीं। हमारे जीवन में आप देखें तो हम सभी के जीवन में बदलाव तो होते रहते हैं। ऐसा अंग्रेजी में कहा जाता है ना, कुछ निरंतर हो तो एक ही निरंतर है, क्या बदलाव। चेंज इज द ओनली थिंग दैट इज कांस्टेंट बोलते हैं। तो हमारा जीवन ऐसा ही होता है, कुछ ना कुछ बदलाव आता रहता है ना, होते रहते हैं। हम 10 साल पहले जैसे थे वैसे अब नहीं है। 5 साल पहले कैसे थे ऐसा नहीं है अब, ऐसा ही 5 साल के बाद भी नहीं होंगे हम। तो हमें कुछ ना कुछ बदलाव आते रहते हैं बदलाव। तो यहाँ देखिए, हमारे जीवन में बदलाव तो निरंतर है, वो आता रहता है।
पर ये देखना है कि वो जो बदलाव है वो हमें सही ओर ले जा रहा है या नहीं। बदलाव तो होगा ही, पर हम कैसे बदल रहे हैं। हम एक बुरे इंसान से अच्छा इंसान बन रहे हैं, या उसके विपरीत बन रहे हैं। दोषयुक्त रहते हुए हम गुणों के तरफ जा रहे हैं, या उसके विपरीत दिशा में जा रहे हैं। इस पर ध्यान रखना है। तो हमारे लिए बदलाव तो कांस्टेंट है, वो रहता ही है, पर हम किस दिशा में बदल रहे हैं उस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। पर वरवरमुनि स्वामी जी का वो प्रॉब्लम ही नहीं है। वो पहले से एक ही तरह है। उनकी निष्ठा में कुछ भी बदलाव नहीं, क्योंकि उनको वो जो निष्ठा है वो अपने आचार्य के द्वारा दी गई थी। उस निष्ठा में वो बहुत दृढ़ रूप से अंत तक रहे, इसलिए उनको कुछ भी बदलाव झेलना नहीं पड़ा, है ना। तो यतिराज विंशति में स्वामी जी क्या कहे थे? वो कहे थे कि रामानुज स्वामी जी ही मेरे लिए उपाय है, रामानुज स्वामी जी ही मेरे लिए उपेय है। और इस बात को हमारे आचार्य श्रीशैल पूर्ण स्वामी, यानी श्रीशैलेश स्वामी, वो कहे हैं, वो बताए हैं। इसलिए मैं उनको ही, यानी श्रीशैलेश स्वामी मुझे ये बताए हैं कि रामानुज स्वामी जी ही उपाय और उपेय है, तो मैं उसको दृढ़ रूप से पकड़ लिया। वरावरमणि स्वामी जी इसी विषय को एतिराज विंशति में बताते हैं। अब उसके बाद बहुत प्रबंधों का अवतार हुआ, जैसे उपदेश रत्नमाला, तिरुवायुमொழி नूतनदादी, अनेक व्याख्यान ग्रंथ, इन सभी का अवतार हुआ। बीच में बहुत सारे कैंकर्य किए हैं वरवरमणि स्वामी जी, पर उनकी निष्ठा तो बदली नहीं। अंत तक वो यतीन्द्र प्रवण ही रहे। तो अब देखें तो यतिराज विंशति में कुछ श्लोक दिखते हैं। उन श्लोकों का द्राविड़ अनुवाद की तरह कुछ पाशुर मिलते हैं आरती प्रबंध में। वहां से निकाले स्वामी, उनको द्राविडीकरण करके आरती प्रबंध में निवेशित कर दिए। तो दास क्या बताना चाहता हूं यहाँ, वरवरमुनि स्वामी जी की वो जो निष्ठा थी ना, वो बदली नहीं। अपने आचार्य के उपदेश के अनुसार वो रामानुज स्वामी जी को सर्वस्व मानते मानते हुए ही अपने पूरे जीवन को बिताए। अब देखिए, जब पहली बार रामानुज स्वामी जी को दिखाकर, अरे इनको ही आपको उपाय और उपेय मानना है, ऐसा जब शिशेलेश स्वामी बताएं, तब यतिराज विंशति का अवतार हुआ। और ये आरती प्रबंध का अवतार कब होता है? जब वरवरमणि स्वामी जी इस संसार को छोड़कर इस संसार को छोड़कर रामानुज स्वामी जी के श्री चरणारविंदों को पाना चाहते हैं। यतिराज विंशति का अवतार हुआ जब स्वामी बहुत छोटे थे, उम्र में, अवश्य उम्र में ही है, छोटे थे। और वो जो तब वो संन्यास आश्रम भी स्वीकार नहीं किए थे, तब यतिराज विंशति का अवतार हुआ। आरती प्रबंध का अवतार अंतिम दशा में श्रीरंगम में होता है। इस प्रबंध का नाम है आरती। आरती नामक प्रबंध आरती प्रबंध कहलाता है। ये आरती माने क्या? ये आरती माने क्या? तो देखिए, हम ज्ञानसार में देखे थे कि परभक्ति, परज्ञान, परम भक्ति, ऐसे अवस्थाएं होती हैं। वो जो परम भक्ति की अवस्था है, उसी को हमारे आचार्य आरती भी कहते हैं, परम भक्ति की अवस्था को। अब परभक्ति, परज्ञान, परम भक्ति, इनमें क्या अंतर है? परभक्ति वो ऐसी दशा है जिसमें जिस पर वो परभक्ति है, उनके साथ रहने पर सुख मिलता है, उनके साथ नहीं रहने पर दुख होता है, तो वो दशा है परभक्ति की दशा। और वो दशा जब
और भी पक्व होती है, तब परज्ञान कहते हैं उसको। तब क्या होता है, साक्षात्कार मिलना। तो वरवरमणि स्वामी जी रामानुज स्वामी जी का साक्षात्कार चाहते हैं, वो परज्ञान दशा होगी। और परम भक्ति दशा ऐसी दशा है जिसमें, अब देखिए, वरवरमणि स्वामी जी को रामानुज स्वामी जी के प्रति परम भक्ति है, तो रामानुज स्वामी जी का अनुभव न मिलने पर मृत्यु हो जाएगी। रामानुज स्वामी जी का अनुभव मिलने पर ही जीवित रह सकते हैं। ऐसी एक दशा जब उत्पन्न होती है उसको बोलते हैं परम भक्ति। तो परम भक्ति में पास में रहने पर अनुभव मिलने पर सुख, अनुभव ना मिलने पर दुख, पर अनुभव मिलने पर ही प्राण धारण, अनुभव न मिलने पर प्राण हानि, वो दशा हो जाती है परम भक्ति दशा। साधारणतः ये परज्ञान दशा और परम भक्ति दशा इस संसार में सभी लोगों का उत्पन्न नहीं होता। ये दो दशाएं इस संसार में उत्पन्न नहीं होते। हमारे आழ்वारों, उसमें विशेषतः षटकोप स्वामी जी के जीवन में उनको इसी संसार में परज्ञान और परम भक्ति का जन्म हुआ था, यानी वो दशा प्राप्त हुए थे षटकोप स्वामी जी। षटकोप स्वामी जी का सहस्त्र गीति प्रबंध है ना, उसमें अंतिम दो दशक है, शूरविषम मणिमुहिल मुनिये नानमुगने। उसमें ये जो पहला दशक है शूरविषम मणिमुहिल, वो परज्ञान दशा है, जहां षटकोप स्वामी जी अर्चिरादि मार्ग का साक्षात्कार पाते हैं। अर्चिरादि मार्ग में जाने के बाद परम पद में कैसा स्वागत होता है, वहां कैसे सम्मान इत्यादि होते हैं, उनका भी साक्षात्कार होता है षटकोप स्वामी जी का। तो वो परज्ञान दशा उनको सूर्य विश्वमणि मुहिर उस दशक में आ जाती है। और अंतिम दशक मुनियनान मुगणे, उस दशक में षटकोप स्वामी जी को परम भक्ति की दशा हो गई। यानी वो वहां कहते हैं, अरे स्वामी भगवान, आपके अलावा मैं रह नहीं सकता, आप मुझे मोक्ष नहीं देंगे तो मैं रह नहीं सकता। वही परम भक्ति की दशा है। तो वरवर मुनि स्वामी जी को भी, वो भी एक नित्य सूरी के अवतार है। और यतीन्द्र यानी रामानुज स्वामी जी में अति आदर अति भक्ति रखते हैं। इसलिए वरवर मुनि स्वामी जी को भी ऐसी परम भक्ति की दशा यहाँ उत्पन्न होती है। परम भक्ति की दशा उत्पन्न होती है। और उस दशा में इस प्रबंध को गाते हैं वरवर मुनि स्वामी जी। तो इसको आरती प्रबंध कहते हैं। अब देखिए, ये जो आरती की अवस्था है उसके कारण दो होते हैं। एक है संसार में जिहासा। जिहासा माने हाथ में इच्छा, जिहासा, इस संसार को छोड़ने की इच्छा। ये कब होगी? इस संसार में जो भी दोष है उनका दर्शन करके, अरे ये तो संसार बहुत दोष दुष्ट है, ऐसे जानने से इस संसार को छोड़ने का मन होगा। और भगवान के गुणों का अनुसंधान करके, यहाँ वरुण स्वामी जी के लिए रामानुज स्वामी जी के गुणों का अनुसंधान करने से उनको पाने की इच्छा भी बहुत उत्कट हो जाती है। अब देखिए, जब संसार को छोड़ने की इच्छा और रामानुज स्वामी जी को पाने की इच्छा, ये दोनों जब अत्युत्कट हो जाते हैं, तभी ये आरती का जन्म होता है। क्योंकि संसार को छोड़कर तुरंत ही रामानुज स्वामी जी को पाना चाहते हैं वरवर मुनि स्वामी जी। ऐसी आरती में वरवर मुनि स्वामी जी इस प्रबंध को गाते हैं, इस प्रबंध को गाते हैं। इसीलिए इसका नाम हुआ आरती प्रबंध। आरती प्रबंध। देखिए, ऐसे परम भक्ति
उत्पन्न होना ये किसी और के लिए संभव ही नहीं है। हमें ये परज्ञान, परम भक्ति, अरे छोड़ो, परभक्ति भी, इन सभी को भगवान कहीं बीच पे उत्पन्न करके हमें मोक्ष ले जाएंगे, ये हमारा विश्वास है। क्योंकि जब तक हम यहाँ रहते हैं तब तक परभक्ति भी होती नहीं है हमें। तो हमारा ये विश्वास है कि कहीं बीच में, यानी इस शरीर को छोड़कर जब तक हम परम पद पहुंच जाते हैं, उसके बीच में कहीं पर भगवान हमें ये परभक्ति दे देंगे, परज्ञान दे देंगे, परम भक्ति दे देंगे, ये हमारा विश्वास है। पर बहुत कम लोगों को, जैसे आಳ್वारों में कुछ लोगों को, आಳ್वारों में सभी का, और आचार्यों में परमनि स्वामी जी, ऐसे लोगों को ही भगवान इसी दुनिया में परम भक्ति को भी उत्पन्न कराते हैं। तो ऐसा ये जो परम भक्ति है, उस परम भक्ति से वरवर मुनि स्वामी जी रामानुज स्वामी जी के प्रति आरती प्रबंध का निर्माण करते हैं। हमें ये तो मालूम है कि वरवर मुनि स्वामी जी को हम यतीन्द्र प्रवण कहते हैं। षटकोप स्वामी जी का नाम है कृष्ण तृष्णा तत्व, यानी कृष्ण के विषय में भक्ति, वो एक रूप धारण करके आए तो वही षटकोप स्वामी जी है। ऐसे यतीन्द्र रामानुज स्वामी जी के प्रति भक्ति एक रूप धारण करके आए तो वही वरवरमणि स्वामी जी है। इसलिए षटकोप स्वामी जी को कृष्ण के प्रति जो ये दशाएं उत्पन्न हुई, ऐसे ही वरवरमुनि स्वामी जी को रामानुज स्वामी जी के प्रति ये दशाएं उत्पन्न होती है। उसमें इस परम भक्ति दशा में वरवरमुनि स्वामी जी यही प्रार्थना करते हैं, अरे स्वामी जी, दास को तुरंत ही आपके श्री चरणारविंदों के पास ले जाइएगा। यही प्रार्थना करते हैं वरवरमुनि स्वामी जी इस प्रबंध में। क्योंकि अंतिम दशा है ना, अंतिम दशा में वो इस संसार को छोड़कर रामानुज स्वामी जी के श्री चरणारविंदों को पाना चाहते हैं। क्योंकि देखिए, ये जो आचार्य निष्ठ होते हैं वो भी परम पद को पहुंचना चाहते हैं, पर परम पद में जाकर वहां भी आचार्य का कैंकर्य पाना चाहते हैं वो। इसलिए वरमुनि स्वामी जी क्या कहते हैं, रामानुज स्वामी जी के श्री चरणारविंदों को पाना है। इसी बात को यहाँ बताते हैं। अच्छा, ये आरती, इस आरती के साथ ये जो प्रबंध निर्माण हुआ है उसको आरती प्रबंध कहते हैं। इस आरती प्रबंध का प्रारंभ ऐसा होता है, कैसा होता है, वाழிयतिराशन, वाழிयतिराशन, वाழிयतिराशन என வாழ்த்துவார், வாழியன வாழ்த்துவார், வாழியன வாழ்த்துவார், தாழிணையில் தாழ்த்துவார் விண்ணோர் தலை। हमारे संप्रदाय में अति मुख्यतम एक विषय है मंगलाशासन। हम सदा मंगलाशासन करने के लिए तैयार रहते हैं। मंगलाशासन करना यही हमारे लिए कर्तव्यांश है। जैसे अन्य लोग जब मंदिर को जाते हैं ना, मंदिर में जाकर वो क्या कहते हैं, क्या करते हैं, भगवान के पास जाकर बहुत सारे प्रार्थनाएं रखते हैं। पर जो शिव वैष्णव होते हैं, भक्त होते हैं, वो क्या करते हैं, भगवान के पास जाकर वो भगवान से कुछ मांगते नहीं है, परंतु ये जाकर भगवान को मंगल देकर आते हैं। अरे भगवान उनकी जय हो, उनका मंगल हो, ऐसा उनके विषय में मंगल प्रार्थना करके आते हैं। तो देखिए, हमारे लिए कर्तव्य क्या होता है, मंगलाशासन कर्तव्य होता है। इसलिए दिव्य प्रबंधों में ये जो मंगलाशासन प्रबंध है, तिरुपल्लांड, वो मंगलाशासन प्रबंध है। उसको हम क्या करते हैं, कभी दिव्य प्रबंधों का अनुसंधान करना है तो पहले तिरुपल्लांड का अनुसंधान करते हैं। पहले तिरुपल्लांड का अनुसंधान, उसके बाद दिव्य प्रबंधों का अनुसंधान, और समाप्ति में भी क्या करते हैं, तिरुपल्लांड का अनुसंधान करके ही समाप्त करते हैं। और जो पहले दो पासुर है उनका अनुसंधान करके ही समाप्ति करते हैं। तो देखिए, कुछ भी हो, उसके पहले और अंत में मंगलाशासन रहना आवश्यक है। तो इस प्रबंध का प्रारंभ करते हुए वरवर मुनि स्वामी जी भी मंगलाशासन करते हैं, पर सीधा मंगलाशासन नहीं करते, मंगलाशासन का प्रस्ताव करते हुए प्रारंभ करते हैं। वो कैसे देखते हैं, वाழிयतिराशन, वाழிयतिराशन, वाழிयतिराशन
என வாழ்த்துவார். வாழி यतिरासन. यतिरासन यतिराज. रामानुज स्वामी जी. रामानुज स्वामी जी वाणी. वाणी माने वो अच्छी तरह जिए. ऐसा एक बार नहीं, 3 बार. वाழிयतिरासन, 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 यन वाழ்த்துவார். ऐसे रामानुज स्वामी जी के प्रति जो भी मंगलाशासन करते हैं वो क्या है? वाழிयतिरासन, 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 यन वाழ்த்துவார். रामानुज स्वामी जी जिए, रामानुज स्वामी जी जिए, रामानुज स्वामी जी जिए, ऐसा जो मंगलाशासन करते हैं तो रामानुज स्वामी जी के दास वर्ग रामानुज स्वामी जी का मंगलाशासन करते हैं. देखिए, ऐसे जो वाழ்த்துவார், वाழிयन वाழ்த்துவார், उनका मंगल हो, वो अच्छी तरह जिए, ऐसा जो मंगलाशासन करते हैं वो उनके दास वर्ग है ना. ऐसे जो दास हैं उनका मंगलाशासन करने वाले कुछ लोग होते हैं. रामानुज स्वामी जी का मंगलाशासन करने वाले कुछ लोग, उन लोगों का मंगलाशासन करने वाले, उनका मंगलाशासन करने वाले. अच्छा, वाழிयतिरासन, वाழிयतिरासन, वाழிयतिरासन है ना वाழ்த்துவார். वाழிयन वाழ்த்துவார், वाழிयन वाழ்த்துவார். ऐसे जो है ना, तो रामानुज स्वामी जी का मंगलाशासन करने वालों को मंगलाशासन करने वालों को मंगलाशासन करने वालों का मंगलाशासन करने वाले, ऐसा समझे ना. ऐसे लोगों को देखकर नित्य सूरी यानी आदिशेष हो, गरुड़ जी हो, विश्वक्सेन जी हो, वो सब क्या करते हैं? ताळिणयिल ताழ்த்துவார் विண்ணोहर तलई. ये जो मंगलाशासन करने वाले हैं ना, उनके ताळिणयिल श्रीचरणारविंदों में, विण्णोर परम पद में रहने वाले नित्य सूर्य वर्ग तालई ताழ்த்துவார் अपने सर को झुकाते हैं. यानी रामानुज स्वामी जी का मंगलाशासन करने वाले, उनका मंगलाशासन करने वाले, उनका मंगलाशासन करने वाले, उनको, ये जो तीसरा समूह है ना, उसको, उस समूह में रहने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनके श्री चरणारविंदों में प्रणाम करते हैं, अपने सर से प्रणाम करते हैं. कौन? नित्य सूरी वर्ग. ऐसा पहले पाशुर में कहते हैं वरवरमुनि स्वामी जी. तो देखिए, ये पूरा यहाँ एक मंगलाशासन गोष्ठी है. उनका मंगलाशासन करने वाले, उनका मंगलाशासन करने वाले, उनका मंगलाशासन करने वाले, ये बड़ी गोष्ठी है. ऐसे मंगलाशासन पर होते हैं श्री वैष्णव. ऐसे जो लोग होते हैं ना, उनको देखते ही वो जो नित्यसूरी समूह है वो बहुत खुश हो जाता है. वो लोग, आदिशेष जी, वो सभी बहुत खुश हो जाते हैं और वो आकर अपने सर झुकाते हैं. स्वामी नित्यसूरी वो तो अहृत सहज दास्याः सुरयः, वो तो हमेशा के लिए भगवान के कैंकर्य में जुड़े हैं. वो क्यों आकर संसार में रहने वाले कुछ लोगों के श्री चरणारविंदों में अपने सर झुका रहे हैं? ये एक प्रश्न उठता है यहाँ. तो यहाँ समझिएगा, वो क्या देखते हैं? वो नित्य सूर्य देखते हैं, अरे हम भगवान के निरंतर कैंकर्य में जुड़े हैं, वो बड़ी बात ही नहीं है. वो कुछ बड़ी बात है क्या? कुछ बड़ी बात नहीं है. अरे नित्य सूर्यों के लिए कुछ तकलीफ ही नहीं है, कुछ नुकसान नहीं है, कुछ प्रतिबंधक नहीं है. वो इसलिए आसानी से वो कैंकर्य कर पाते हैं. पर यहाँ संसार में रहते हुए ऐसे मंगलाशासन पर जो है वही बड़ा काम कर रहे हैं, ऐसा सोचते हैं नित्य सूरी लोग. सही है ना. वो एक बंदा है जो बहुत अच्छे परिवार में जन्म लिया है, पहले से उसका बुद्धि कौशल अच्छा है, वो अच्छे मार्क लाए तो कोई उसका बहुत तारीफ नहीं करेगा, क्योंकि अरे पूरा माहौल ठीक है, अच्छा है, सही है, तो उसको क्या प्रशंसा करनी है, बोल देंगे. पर कोई बंदा, उसके परिवार के सदस्य इतने अच्छे नहीं है, माहौल ठीक नहीं है, कुछ भी नहीं है, वहां वो अच्छे मार्क लाए तो तब सभी लोग प्रशंसा करेंगे. क्यों करेंगे? क्योंकि जहां माहौल ठीक नहीं है वहां कुछ पाने से, कुछ करने से तभी प्रशंसा मिलती है ना. तो नित्यसूरी लोग सोच रहे हैं, अरे हमारे लिए तो माहौल बहुत अच्छा है,
हमें अज्ञान नहीं होता है, कर्म संबंध नहीं है, प्रकृति संबंध नहीं है, तो हम भगवान के अनुभव में रहते हैं, भगवान का कैंकर में रहते हैं। ये क्या बड़ी बात है। इस संसार में भगवत स्वरूप तिरोधान करीम विपरीत ज्ञान जननीम स्विषयायाश्च भोग्य बुद्धेर जननीम। शरणागति गति में रामानुज स्वामी जी बोलते हैं, ये जो माया है, प्रकृति है ना, ये प्रकृति क्या है? भगवत स्वरूप तिरोधान करीम, भगवत स्वरूप का तिरोधान करती है, तो भगवत स्वरूप को दिखाती नहीं है। विपरीत ज्ञान जननी, विपरीत ज्ञान को उत्पन्न करती है ये। स्विषयायाश्च भोग्य बुद्धे है जननी, वो क्या करती है? उस प्रकृति को देखते देखते हमें ये लगता है ये प्रकृति बहुत अच्छी है, ये बहुत भोग्य है, ऐसा एक ज्ञान को पैदा करती है ये प्रकृति। ऐसे ये प्रकृति में रहते हुए कोई मंगला शासन कर पा रहा है तो वही बड़ी बात है, ऐसा सोचते हुए वो नित्य सूरि वर्ग आकर क्या करते हैं? रामानुज स्वामी जी के मंगलाशासन पर के मंगलाशासन पर के मंगलाशासन पर जो है, उनके श्री चरणारविंदों में अपने सर झुकाते हैं। वाழிयतिरासन, 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 என வாழ்த்துவார், வாழியன வாழ்த்துவார், வாழியன வாழ்த்துவார், தாழிணையில் தாழ்த்துவாर विண்ணोर तलई, ऐसा बोले। ये पहला पाशुर है। और दूसरे पाशुर में क्या करते हैं? देखिए, एक है अच्छे लोगों के साथ रहना, तो वो है सत्संगति, है ना, साधु सहवास, कुछ भी बोल सकते हैं, सत्संग। दूसरी बात है, जिसके साथ सहवास नहीं होना है उससे निवृत्त कर रहना, वो दूसरी विषय है ना। ऐसा जो रहते हैं उनके बारे में बताते हैं स्वामी जी यहाँ। दूसरा पाशुर है, इरामानुषाय நமவென்ன சிந்தித்து இராமானுஷரோடிரை பொழுது இராமாறு சிந்திப்பார் தாழிணையில் சேர்ந்திருப்பார் தாழிணையை वंदिपार விண்ணோர்கள் வாழ்வு। यहाँ भी एक परंपरा के बारे में बात करते हैं स्वामी जी। ये देखिए, हम सभी को कैसा रहना है। ये रामानुजाय नमवेन, संस्कृत में रामानुजाय नमः, तमिल में बताते हुए इरामानुषाय नमः ऐसा बोलते हैं। क्या है? रामानुजाय नमः, रामानुजाय नमः हम बोलते हैं ना। सभी लोग कुछ प्रारंभ करते हुए श्रीमते रामानुजाय नमः कहते हैं, वो हमारे लिए तारक मंत्र है ना। तो वो जो न रामानुजाय नमः, मैं रामानुज स्वामी जी का ही हूँ, उनका कैंकर्य करना ही मेरे लिए कर्तव्य है, मैं मेरे लिए नहीं उनके लिए रह रहा हूँ, ये सब अर्थ मिलते हैं ना रामानुजाय नमः इसमें। ऐसा हमें रोज चिंतन करना है। कुछ लोग दुनिया में ऐसा चिंतन नहीं करते हैं, यानी रामानुज स्वामी जी को अपने शेषी, अपने स्वामी, रामानुज स्वामी जी को अपना उपाय, रामानुज स्वामी जी को अपना उपेय, ऐसा कुछ लोग मानते नहीं है। वो लोग है इरामानुषाय नमवेन्न सिंदितिरा मानुषर। सिंदित माने चिंतन करना, सिंदितिरा ऐसा जो चिंतन नहीं करते हैं, ऐसा जो मानुष, ऐसे जो मनुष्य है। तो रामानुज स्वामी जी के बारे में चिंतन नहीं करने वाले जो मनुष्य है, उनके बारे में यहां बात कर रहे हैं। इरामानुषाय नमवेन्न सिंदितिरा मानुषर, उनके साथ हमें सहवास नहीं करना है। तो रामानुज स्वामी जी के शिष्यों के साथ जितना हमें सहवास करना है, ऐसा ही अन्यों के साथ हमें सहवास नहीं करना भी है। वो दोनों चाहिए हमें। अरे रामानुज स्वामी जी पर हमें बहुत भक्ति है, ऐसे ही हम अन्यों पर, अन्यों के विषय में भी भक्ति रखते हैं, ऐसा हो गया तो ये कैसी भक्ति है? वो नहीं हो सकता है। रामानुज स्वामी जी के भक्त है तो रामानुज स्वामी जी का भक्त रहना, वही अनन्य भक्ति कहते हैं ना। रामानुज स्वामी जी के विषय में हमें भक्ति रखनी है। रामानुज स्वामी जी को सर्वस्व मानने वाले जो भी लोग होते हैं, उनके साथ हमें सहवास करना है। वो जो रामानुजाय नमः ऐसा चिंतन नहीं करते हैं,
उनके साथ हमें सहवास भी नहीं करना है। ऐसा कुछ कारण के वशात सहवास करना पड़ा तो भी हमें थोड़ा दूर ही रहना है, दूरी में ही रहना है। अच्छा, तो इरामानुषाय नमवेन्न सिंदित, इरामानुषर ऐसा जो चिंतन नहीं करते, रामानुज स्वामी जी के बारे में चिंतन नहीं करते हैं, उनके साथ इरामार सिंदीपार, ऐसे रामानुज स्वामी जी के बारे में चिंतन नहीं करने वाले जो होते हैं, उनके साथ मुझे एक क्षण भी बिताना नहीं चाहिए, ऐसे कुछ लोग हैं। अच्छा, उनके बारे में बता रहे हैं यहाँ, इरईपोल्ड, कुछ एक क्षण के लिए भी इरामार सिंधी पार, मुझे उनका सहवास नहीं चाहिए, ऐसे कुछ लोग सोचते हैं। एक समूह है। अब देखिए, रामानुजाय नमः ऐसा चिंतन नहीं करने वाले जो भी लोग होते हैं, उनके साथ हम सहवास नहीं करेंगे, ऐसा सोचने वाला एक समूह है। उनके बारे में बता रहे हैं स्वामी जी यहाँ। वो कुछ लोग हैं ना, तो रामानुज स्वामी जी पर उनका इतना विश्वास है कि वो अन्यों के साथ सहवास नहीं करते हैं। जो रामानुज स्वामी जी के भक्त नहीं है, उनका सहवास नहीं करते हैं उनके साथ। तो ऐसे जो लोग हैं, वो सिंधी पार, इरामार सिंधी पार, तालिनयिल शेर अब ये जो समूह है ना, उनके श्री चरणारविंदों में कुछ लोग जाकर आश्रय लेते हैं। उनके श्री चरणारविंदों के आश्रय लेने वाले कुछ कुछ लोग हैं, और उनके ताड़िणयी वंदी पार, उनके श्री चरणारविंदों को नमस्कार करने वाले कुछ लोग हैं। पहले पाशुर में रामानुज स्वामी जी का मंगलाशासन करने वाले, उनका मंगलाशासन करने वाले, उनका मंगलाशासन करने वाला, ऐसे देखे थे। इस पाशु में क्या कहते हैं, रामानुजाय नमः ऐसे जो चिंतन नहीं करते हैं वो लोग हैं, उनके साथ हम एक क्षण के लिए भी सहवास नहीं करेंगे, ऐसे कुछ भक्त लोग हैं। उनको पहले बताकर उनके श्री चरणारविंदों को आश्रय जो मानते हैं वो लोग हैं, ये दूसरा समूह है। उनके श्री चरणारविंदों को नमन करने वाले, नमस्कार करने वाले, ये तीसरा समूह है। अब यहां भी तीन समूह आ गए ना। ये जो है ना, उनको वो विण्णोர்கள் வாழ்வு, इन लोगों को नित्य सूरी है ना, वो क्या सोचते हैं, अरे ये लोग हमारे लिए बड़ा, यही हमारी संपत्ति है, ऐसा सोचते हैं नित्य सूरी। ओके, तो नित्य सूरियों को ये जो भी रामानुज स्वामी जी के संबंधी है ना, वो परम प्राप्य दिखते हैं। तो इस पाश में बताया जाता है कि रामानुज स्वामी जी पर भक्ति रखते हैं, वो बात छोड़ दीजिए। जो रामानुज स्वामी जी के विषय में भक्ति नहीं रखते हैं, उनके साथ हम सहवास नहीं करेंगे, ऐसा चिंतन करने वाले, उनका उनकी आश्रय लेने वाले, उनका श्री चरण अरविंदों को नमस्कार करने वाले, उनको देखकर नित्य सूर्य मानते हैं ये बड़े ऐश्वर्य है हमारे, ये बड़ी संपत्ति है हमारे, ऐसा सोचते हैं नित्य सूर्य वर्ग। तो देखिए, इन दोनों पाशुरों में दो विषय कहे गए हैं। एक है रामानुज स्वामी जी के प्रति हमें मंगलाशासन पर होना है, उनके मंगलाशासन करने वालों का मंगलाशासन करना है, वो एक बात। और दूसरे पाशुर में रामानुज स्वामी जी के जो संबंधी नहीं होते हैं, उनका सहवास इत्यादियों को हमें छोड़ देना चाहिए, उनके साथ हमें रहना नहीं चाहिए। तो ऐसा नहीं रहना वो भी हमारे लिए परम प्राप्य है। अच्छा, इसलिए ये दो पाशुरों में नित्य सूरी भी रामानुज स्वामी जी के मंगलाशासन पर उनको बहुत बड़े मानते हैं, ये बात कही गई। ये दो पाशुर हुए। और तीसरा पाशुर, तंदै नत्ताय तारम तनयर பெருஞ்செல்வம் எந்தனக்கு நீயே எதிராசா இந்த நிலை கேராத இவ்வுடலை என்னே அறுத்தருள பாராததென்னோ पगर। यहाँ से अपनी आरती का आविष्कार करना शुरू करते हैं रामा वरवर मुनि स्वामी जी। यहाँ पहले बोलते हैं, रामानुज स्वामी जी के प्रति ही ये प्रबंध है ना, रामानुज स्वामी जी को देखकर बोल रहे हैं। अब पहले दो पाशुरों में रामानुज स्वामी जी को संबोधित करके कुछ बताए नहीं,
इसमें संबोधित करके बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? यतिराशा, ओ यतिराज स्वामी, तंदई नताई तारम तनयर पेरंजल्वम। तंदई माने पिताजी, नताई अच्छी एक माता, तारम यानी दार, दाराह यानी भार्या पत्नी, तनयर, तनयर माने तनय यानी पुत्र, पेरुंजल्वम बड़ा ऐश्वर्य। ऐसे जो भी लोक में दिखते हैं, माता पिता युवतयः तनयाः विभूति। आळवंदा स्वामी जी बताए हैं ना, माता पिता युवतयस्तनया विभूति, पांच विषयों के बारे में बताए वहां। ऐसा ही यहाँ भी वरवरमणि स्वामी जी बताते हैं, तंदई नत्ताई तारम तनयर पिरंजलम, वही पांच चीज। वहां आळवंदा स्वामी जी क्या कहते हैं? षटकोप स्वामी जी का श्री चरणारविंद ही मेरा और मेरे संबंधियों का ये सब है। तो षटकोप स्वामी जी का श्री चरणारविंद ही माता पिता युवतया तनया विभूति ही बोलते हैं यमुनाचार्य स्वामी जी। यहाँ वरवरमणि स्वामी जी कह रहे हैं कि मेरे लिए रामानुज स्वामी जी ही माता पिता युवतया तनया विभूति ही। तंदई नटराय तारम तनयर पेरुंजल्वम, यंदनक नीये, दास के लिए आप ही सर्वस्व है, ये राजा आप ही सर्वस्व है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च गुरुस्त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देवा। भगवान के प्रति ऐसा कहा जाता है। हम दिनचर्या में देखे हैं ना, वरवर मुनि स्वामी जी के प्रति ऐसा कहा गया था, त्वम में बंधुस्तमसि जनकः, त्वम सखा देशिकस्त्वम, विद्यावृत्तम सुकृतमतुलम वित्तमप्युत्तमम त्वम, आत्मा शेषी भवसि भगवन् आंतर शासिता त्वम, यद्वा सर्वम वरवर मुने यद्यदात्मानुरूपम। ऐसा वरवर मुनि स्वामी जी रामानुज स्वामी जी के प्रति कह रहे हैं, आप ही मेरे लिए सर्वस्व है, माता पिता युवतय स्तनया विभूति ही, ये सब आप ही है। पर ऐसा होने पर भी जब तक मैं इस देह के साथ रहता हूं, इस शरीर के साथ में जब तक रहता हूं, तब तक इसका विपरीत चिंतन भी कभी कभी आता रहता है ना। जब हम उपन्यास सुनते हैं तब हमारे मन में ऐसा चिंतन आते हैं, हाँ हमारे लिए रामानुज स्वामी जी ही सर्वस्व है, षडकोप स्वामी जी ही सर्वस्व है, ऐसा मन में आता है। अरे कालक्षेप समाप्त होगा, होते ही जाकर अपने अपने माता जी पिताजी, ये जो भी अन्य लोग भी होते हैं ना, उनको देखते ही हमें ये पूरा विस्मृत हो जाता है ना। तो इस संसार में जब तक हम रहेंगे तब तक ये जो भी ज्ञान है ना, उसका विपरीत ज्ञान भी होता रहेगा, होता रहेगा। इसलिए यहाँ वरवर मुनि स्वामी जी प्रार्थना करते हैं, इंद निलय केरादय उडलई, ये जो स्थिति है आपके प्रति, आप ही सर्वस्व है ऐसे सोचने की जो निष्ठा है, इस निष्ठा की, ये राद, इस निष्ठा के अननुगुण है ये देह, ये शरीर। ये जो निष्ठा है इस निष्ठा के लिए अननुगुण है ये शरीर। इंद निलैक ये राद इव्वुडलै, इंद्रेहे अरुत्तरुळ पाराददेन्नो पगर। ये जो शरीर है ये इस निष्ठा के लिए अननुगुण है, विपरीत है। तो इस शरीर को आपको क्या करना है? आज ही इस शरीर को नष्ट कराकर दास को परम पद ले जाना है। पर आप तो अब तक किए नहीं है, मेरे लिए आप ही सर्वस्व है। उस निष्ठा का अननुगुण है ये शरीर, तो आपको क्या करना है? इस शरीर को अभी नष्ट करा के दास को परम पद ले जाना है। पर आप ये काम नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं बोलिएगा? ऐसा रामानुज स्वामी जी को पूछ रहे हैं वरवर मुनि स्वामी जी। रामानुज स्वामी जी अपने संकल्प के द्वारा कुछ भी कर सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं? इस शरीर को भी एक क्षण में नष्ट कराकर किसी को भी मोक्ष ले जा सकते हैं, भगवान उनको वो शक्ति दिए है ना। पर वरवनी स्वामी जी यहाँ उनको पूछ रहे हैं, स्वामी जी क्यों आप ये काम नहीं करते हैं? இந்த நிலை கேராத இவ்வுடலை இன்றே அறுத்தருள பாராததென்னோ பகர், இன்றே आज ही अरुतरुल पारादद,
आप इसको छेदन करने का, इसको नाश करने को देख नहीं रहे। क्यों? अगर आप बोलिएगा, आपको बोलना ही है, क्योंकि कुछ ना कुछ कारण होगा ना। आपको पता है ये शरीर, आपके भक्त जो मैं हूं, मेरे लिए ये विरोधी है, पर आप इसको नष्ट नहीं कर रहे हैं। कुछ कोई कारण है क्या? आप थोड़ा बताइएगा। ऐसा यहाँ प्रार्थना करते हैं। तो यहाँ क्या प्रार्थना है? मेरे लिए आप ही सर्वस्व है, ऐसी निष्ठा का विरुद्ध है ये शरीर। इस शरीर को आज ही नष्ट करा कर दास को ले जाना है। आप कृपा कीजिए। पर आप कृपा नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे बताइएगा। ऐसी ऐसा पूछते हैं इस पाशुर में। इसके बाद यहाँ हम ऐसा ही कोई एक पाशुर वो ज्ञानसार में भी देखे हैं। वहां भी क्या होता है ना, जब वहाँ ये एक आचार्य को इस सर्वस्व, अब देखिए वहाँ ये जो भी लौकिक होते हैं, जैसे कि नल मनयाल, एक अच्छी सी एक भार्या है, अच्छे से पुत्र है, अच्छे बंधु मित्र है, ऐसे लोगों को भी छोड़कर भगवान को पकड़ना है। जो अच्छे रहते हैं, अच्छे होने पर भी हमें उनको छोड़कर भगवान को पकड़ना है। यानी हाँ, अच्छे माने लौकिक रूप से जो अच्छे होते हैं उनको भी छोड़कर हमें भगवान को पकड़ना है। ऐसा ज्ञानसार में देखे थे। वहां भी क्या हुआ था, एक विशेषण नल, ऐसा एक विशेषण आता है। उस विशेषण को सभी जगहों में जोड़कर अर्थ कहना है। ऐसा ही यहाँ रामानुज स्वामी जी ही कैसे है, तंदई नटराई, नटराई माने अच्छी माता। तो अच्छी माता, अच्छा पिता, अच्छे पुत्र, अच्छा ऐश्वर्य, ऐसा सभी जगहों में वो अच्छा अच्छा ऐसा विशेषण को डालना है। क्योंकि रामानुज स्वामी सिर्फ माता पिता नहीं है, वो अच्छी माता है, वो अच्छे पिता है, वो बड़े ऐश्वर्य है वो। तो उस विशेषण को सभी जगहों में जोड़ना है, ऐसा यहाँ आचार्य बोलते हैं। तो ये हुआ, तीसरे पाशुर में प्रार्थना करना शुरू कर दिए, अपनी आरती का आविष्कार कर रहे हैं। स्वामी जी क्यों आप मुझे अभी ले नहीं जा रहे हैं? इसके बाद बोलते हैं, இந்த உடற்சிறை எப்பொழுது யானேகி அந்தமில் பேரின்பத்துளனாகுவேன் அந்தோ இறங்காய் எதிராசா என்னை இனி உய்க்கை பரங்கான் உனக்குணர்ந்து பார்। इसमें ये जो शरीर है ना, इस शरीर को एक जेल की तरह तरह दिखाते हैं, यानी कारागार की तरह दिखाते हैं वरवरमी स्वामी जी। इंद उडर चिरई, हम ऐसा ही ऊन उडर चिरे नीत ज्ञानसार में भी देखे थे। ज्यादातर ज्ञानसार में जो प्रमेय होते हैं ना, वो इसमें भी मिलते हैं। तो वहां भी बोले कि ये शरीर जो है, ये शरीर एक कारागार की तरह है। यहाँ भी स्वामी जी बोलते हैं इंद उडर चिरई, ये जो शरीर नामक कारागार है, इसमें मैं फंसा हूं। अब देखिए कारागार में कब फंसते हैं? कुछ बुरा काम करने से ही कारागृह को आते हैं, है ना। हम भी पिछले कई जन्मों में बहुत सारा कर्म किए हैं जिससे हम इस कारागार में फंसे हैं। इसमें जो डालते हैं उनको ही इसमें निकालना पड़ता है। तो इस देह में हमें जो भगवान डाले हैं उनको ही इससे निकालना भी पड़ेगा। ऐसा बहुत सारे साम्य है इस देह का और एक कारागार का। इस कारागार से हम बाहर निकल नहीं सकते। हमें इतना जगह मिला है तो उसी जगह में हमें घूमना पड़ता है, रहना पड़ता है। क्योंकि एक जीवात्मा, उसका ज्ञान तो असंकुचित होता है स्वाभाविक रूप से देखे तो। पर जब वो ये शरीर में आ जाता है ना, तो उसके लिए उस शरीर में वो फंस जाता है। यानी उसका ज्ञान भी बहुत संकुचित हो जाता है। बस कितना भी प्रयत्न करूं, 10-15 मीटर तक या 50 मीटर तक देख पाऊंगा। ऐसा नहीं कि मैं 10 से दूर तक देख पाता हूँ, नहीं ना, मेरा ज्ञान संकुचित हो गया है। पास में से कोई कुछ बोले तो वो दास को सुनाई देता है उतना ही। कोई 1 किलोमीटर दूर से बोले तो दास को सुनाई नहीं देगा ना। तो हमारा ज्ञान जो है वो इस शरीर के कारण बहुत संकुचित हो जाता है। जैसा कोई जाकर कारागार में फंस जाता है तो वो नहीं, बाहर नहीं आ सकता, वो फंस जाता है ना। ऐसा ही हम इस शरीर में फंस गए हैं।
बहुत सारा ऐसा साम्य है शरीर और कारागार का। ऐसा एक कारागृह है ये दास का शरीर। इंद उडर चिरई विट, इस कारागृह को छोड़कर ये पुर्द कब यानेगी अंधमिल पेरिन तुड़नागवेन। कब इस शरीर को छोड़कर दास प्रयाण करके माने अर्चिरादि मार्ग से जाते हुए अंधमिल पेरिन उड़नागवेन। अंधमिल पेरिनबम, इनबम माने आनंद, पेरिनबम माने महानंद परमानंद, अंधमिल माने अंत नहीं है जिसका। तो श्री वैकुंठ में जो आनंद होता है वो बहुत बड़ा आनंद होता है और उसका अंत भी नहीं होता है ना। अब देखिए, इस संसार में जो भी सुख मिलता है ना, वो सुख बहुत अल्प होता है और नश्वर भी होता है। यानी हम सोचते हैं हाँ सुख मिल गया, देखते ही वो सुख नष्ट हो जाता है। तो वो समय के हिसाब से वो बहुत कम है, कम समय तक रहता है। और उस समय में जो अनुभव हमें मिला है वो इतना ज्यादा भी नहीं है। उसका उसका मैग्नीट्यूड देखे तो वो ज्यादा कुछ नहीं है। ज्यादातर क्या होता है ना, जब तक कोई सुखानुभव मिलता नहीं है तब तक वो लगता है वो बहुत बड़ा सुख होगा। जब वो सुख मिल जाता है ना तब लगता है अरे उतना ही है क्या, इतना ही है क्या ये लगता है। तो यहाँ संसार में जो भी सुख है वो नष्ट हो जाते हैं, नश्वर होते हैं। और जब उनका अनुभव होता है तभी वो महान और बड़ा अनुभव नहीं है, वो छोटा अनुभव ही होता है। पर परम पद में ऐसा नहीं है, वो निरंतर अनुभव है, अनंत है वो अंधमिल। वो अनुभव की दशा में भी अ, बहुत बड़ा अनुभव होता है। तो अंधमिल पेरिनबम बोले तो परमात्म परमानंद, यानी मोक्ष, अनंत मोक्षानंद। वहां जाकर मैं कब पहुंचने वाला हूं, बराबर में समझिए यहां पूछ रहे हैं। इस शरीर नामक कारागार को छोड़कर अर्चिरादि मार्ग के द्वारा कब मैं जाकर उस परम पद में परम पद को पहुंचने वाला हूँ, उसके अंदर में कब जाने वाला हूँ। अंधो हो इरंगाई यदि राशा, अंधो माने अयो। जब कोई बड़ा दुख हो तो हम बोलते हैं ना हा अयो हंत, संस्कृत में हंत बोलते हैं, हा हंत। ऐसा यहाँ अंधो बोल रहे हैं, तमिल में अंधो। अपना दुख का आविष्कार करते हुए परमन स्वामी जी प्रार्थना करें, इरंगाई यदि राशा, इति राशा इति राजा। आप इरंगाई, इरंगाई माने आप कृपा कीजिएगा। दास को इस शरीर को छोड़कर वहां पहुंचना है, आप थोड़ा कृपा कीजिए, कृपा कीजिए इरंगाई यदि राशा। तो शायद रामानंद स्वामी जी ऐसे पूछे होंगे, मैं क्यों आप पर कृपा करूं। तो स्वामी जी यहाँ कहते हैं, यन्नयिनी कई बरंगान उनकुणर्ंद भार, इनी यन्नई उई। इसके बाद दास को बचाना, दास का उज्जीवन, ये जो भी है वो आपका ही भार है। क्योंकि जब हम जाकर एक आचार्य को स्वीकार करते हैं, उनके विषय में शरणागति करते हैं, उनका आश्रय करते हैं, तब हमारा पूरा भर समर्पण कर रहे हैं उनको। यानी हम उनको भर समर्पण कर रहे हैं। हम क्या, भर समर्पण माने क्या, हम हमको रक्षा करने की जिम्मेदारी को उनको दे रहे हैं, वही है ना। भर समर्पण माने क्या, मेरा भार को मैं किसी को दे रहा हूं, यानी जिम्मेदारी किसी को सौंप रहा हूं मैं। तो एक आचार्य के पास जब हम जाते हैं तब क्या कर रहे हैं, हमारा भर समर्पण कर रहे हैं उनको। तो वरुण स्वामी जी यहाँ कह रहे हैं, स्वामी जी मेरी रक्षा ये आपकी ही जिम्मेदारी है, इन्हीं एन हुई कई। इसके बाद दास को बचाना वो आपका ही भर है, यानी आपकी ही जिम्मेदारी है। आप सोच के देखिएगा, उणरंद भार, उणरंद भार माने आप थोड़ा इसके बारे में सोचिएगा। आपको पता है, आप समझ जाएंगे कि दास को बचाना आपकी ही जिम्मेदारी है। तो ये जो शरीर है, इस शरीर को छोड़कर दास को वहां अंदमिल पेरिनबम परमानंद को पहुंचना है, वहां पहुंचना है।
तो उसके लिए एकमात्र उपाय है, क्या है? आपकी कृपा। आप थोड़ा कृपा कीजिएगा। तो मैं क्यों कृपा करूं, कृपा करूं, ऐसा आपको सोचना नहीं है। मेरी रक्षा वो आपकी ही जिम्मेदारी है, ऐसा इस पाशुर में बताते हैं। तो अब तक कितने पाशुर हुए? 4 पाशुर हुए हैं। पहले पाशुर में बताएं कि रामानुज स्वामी जी का मंगला शासन करने वाले, उनका मंगला शासन करने वाले, उनका मंगला शासन करने वाले, उनके श्री चरणारविंदों में नित्य सूर्यों आकर अपने सर झुकाते हैं। ये पहले पाशुर में। दूसरे पाशुर में बताएं, अरे रामानुज स्वामी जी का मंगला शासन करने वाले उनको छोड़ो, रामानुज स्वामी जी का स्वामित्व को जो मानते नहीं है, रामानुजाय नमः ऐसा जो बोलते नहीं है, उनके साथ सहवास नहीं करना है, वही बड़ी बात है। तो उस सहवास को छोड़ने वाले जो लोग होते हैं, उनकी आश्रय लेने वाले जो होते हैं, उनका पादाभिवंदन करने वाले जो लोग होते हैं, उनको नित्य सूर्य मानते हैं। अरे ये तो बड़ी संपत्ति है, ये हमारे लिए बड़ा धन है, ये ऐसा मानते हैं नित्य सूर्य वर्ग। तो रामानुज स्वामी जी का मंगलाशासन जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही रामानुज स्वामी के विरोधियों के साथ सहवास न करना, वो भी अर्थ मिला दूसरे पाशुर से। और तीसरे पाशुर में आरती का प्रकटन करते हैं वरवरमणि स्वामी जी। वो बोलते हैं, स्वामी जी मेरे लिए आप ही सर्वस्व हैं, माता पिता युवतय स्तनया विभूति ही, ये सब आप ही हैं। पर ये जो निष्ठा है ना, इस निष्ठा का विरोधी है ये शरीर। इसलिए इस शरीर से मैं मुक्त होना चाहता हूं। पर आप तो इस शरीर को नष्ट नहीं कर रहे हैं, इस शरीर संबंध को आप आ, तोड़ नहीं रहे हैं। क्यों? आपको बोलना है, आपको ही बोलना है, आप ही जवाबदारी है, ऐसा तीसरे पाशुर में बताए। और चौथे पाशुर में आते ही, मैं कब इस शरीर को छोड़कर परम पद को पहुंचने वाला हूं। ओ अयो, स्वामी जी आप कृपा कीजिए, आपकी ही जिम्मेदारी है दास की रक्षा करना। ऐसा यहाँ रामानुज स्वामी जी के प्रति ये बहुत रोदन करते हैं, आरती का प्रकटन कर रहे हैं ना। तो यजराज विंशति में हम देखे हैं, इति एति कुल धुर्यमान धुर्य मेधमान ही श्रुति मधुरई ही रुदित ही प्रहर्षयंतम, एक अर्थ बोला था दास, आप सबको याद हो तो। रुदित या उदित, वहां शब्द को दो तरह हम आ, संधि विच्छेद कर सकते हैं। रुदित माने तो रोना, इतिराज विंशति में भी बहुत रोते हैं वरवन्य स्वामी जी। ऐसे ही आरती प्रबंध में तो पूछना ही नहीं है, इतना रोकर रोकर ये पाशुर गा रहे हैं। तो और भी बहुत सारे पाशुर है आरती प्रबंध में, बहुत सुंदर सुंदर पाशुर है। और इसमें जो तमिल भाषा है ना, वो सुनने के लिए भी बहुत सुंदर लगती है। उसका अनुभव हम आने वाले कालक्षेपों में खूब करेंगे। तो आने वाले कालक्षेपों में मिलते हैं। श्रीमते रम्य जामात्र मुनीन्द्राय महात्मने श्रीरंगवासिने भूया नित्य श्रीर नित्य मंगलम आழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்।